नमस्कार मित्रों। प्रकृति की हम मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशुओं, पक्षियों और तमाम जीवों के लिए बहुत ही अनुपम देन है और वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब फल। फल में पौष्टिकता तो है ही, फल एक आहार भी है और फल में हर प्रकार के विटामिन्स मिलते हैं। कुछ विटामिन्स तो विशेष फलों में ही मिलते हैं। अलग अलग रंगों के, अलग अलग रूपों के फल प्रकृति से हमें मिलते हैं। हम लोग उस फलों का भली भांति सेवन करते हैं। कोरोना काल के बाद जब इम्यूनिटी की बात लोगों की समझ में आई, तो जो लोग फल कम खाया करते थे या नहीं खाया करते थे, उनको भी समझ में आया कि फलों की क्या उपयोगिता है। और तमाम लोग तो पहले से ही, अपने बाल्यकाल से ही उन्होंने जाना है कि फल एक खाओ तो बीमारी को दूर भगाओ। कहावत भी है कि एक सेब अगर रोज हम खाएं तो हमें चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी प्रकार के फल खाते हैं, कुछ लोग किसी प्रकार के फल खाते हैं। जिस जिस मौसम में जो जो फल उपलब्ध है वो फल हम लोग खाते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार और अपनी रुचि स्वाद के अनुसार हम फलों को खाते हैं। अब मैं यहाँ वीडियो क्यों बनाने आया हूँ, वो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पाया और अध्ययन किया, उसका बहुत विश्लेषण किया, तो मैंने देखा कि जितने लोग हैं, लगभग हमारे पूरे संसार में मैं बात करूं तो 70% लोग जो फल खा रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से फल खाया करते हैं। जी हाँ, ये बड़े चौंकाने वाली बात है। हम फल खाते हैं और किस समय खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसका हमें बिल्कुल भी स्मरण नहीं है। यूं कहें कि हम उसकी जानकारी नहीं रखते। हम शौक में खाते हैं। बहुत लोग भाई बहन जूस पीते हैं। तो आइए, हमें फल किस तरह खाना चाहिए, इस पे हम चर्चा करते हैं। फलों में विटामिन्स तो हैं ही, मिनरल्स तो हैं ही, स्वाद भरपूर होता है। और फलाहार तो कहा गया है कि हमारे ऋषि मुनि और जो महात्मा जन थे वो साधना के वक्त फलाहार ही करते थे। कोई भी अगर व्रत उपवास की बात आती है तो फलाहार होता है। तो फलों से हमें बहुत पौष्टिकता मिलती है, लेकिन यही पौष्टिकता हम गलत तरीके से फलों को खाने में गंवा देते हैं। फलों को किस प्रकार खाना चाहिए, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा जो मानना है कि फलों को खाली पेट सुबह से लेकर और दोपहर 12 बजे तक ही खाना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग सबसे अच्छा वो समय है। हम लोगों ने किसी भी प्रकार का नाश्ता ना किया हो, चाय आदि ना ली हो, खाली पेट केला है, सेब है, नाशपाती है, चीकू है, अनार है, कीवी है, तरह तरह के फल हैं, वो हमें प्रचुर मात्रा में खाने चाहिए। एक व्यक्ति को मुझे लगता है कि 600 ग्राम फल तो खाने ही चाहिए। मौसम के फलों में तरबूज है, अमरूद है, संतरा है और खरबूजा है, क्या क्या नाम ले, नाशपाती है, आलू बुखारा है, शरीफा है, बहुत बहुत प्रकार के फल हैं। तो जिसको जैसे फल उपलब्ध हो
उनको ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वो प्रातः काल उन फलों का सेवन करें, और वो भी खाली पेट। जिन लोगों को यदि डायबिटीज भी है, वो सोचते हैं कि चिकित्सक ने मना कर दिया है कि हम मीठे फल नहीं खाएंगे, और वो उससे बिल्कुल उनको मुंह मोड़ लेना पड़ता है, मन मारना पड़ता है कि हम आम कैसे खाएं, हम चीकू कैसे खाएं, हम केला कैसे खाएं। यानी जिन पदार्थों, केवल डायबिटीज के लिए संतरा आदि जिसमें खटास है, उन फलों को खाने की छूट मिलती है, वो भी सीमित मात्रा में। और यदि संतरा आदि भी मीठा है तो मना किया जाता है। लेकिन नहीं मित्रों, आपको यदि डायबिटीज भी है और किसी भी प्रकार का रोग है, पथरी है, कुछ और बात है, तो फल प्रकृति की ऐसी हमें अनुपम देन है कि हम उसको ग्रहण कर सकते हैं एनी हाउ। इवन बहुत लोग कहते हैं कि खांसी है हमें, तो साहब हम जो है वो ठंड लगने वाले ठंडे जो फल हैं वो ना खाएं। सेब है, संतरा है, या इस प्रकार के जो और फल हैं वो हम सेवन ना करें, खांसी बढ़ जाएगी। नहीं, आप खा सकते हैं। शर्त है, ध्यान देने की बात है, साथ में आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, केवल फलों का सेवन कीजिए। और फलों के सेवन से पहले पानी मत पीजिए, और फलों के सेवन के बाद पानी को ग्रहण मत कीजिए, कम से कम 1 घंटा। बहुत मेरे भाई बहन खाना खाने के बाद फल खाते हैं। खाने के साथ में तो फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि खाने का पचने का जो सिस्टम है वो अलग प्रकार का है। खाने के साथ में फल खाने से और आगे पीछे फल खाने से एसिड बनता है। तमाम लोगों ने पिछले दिनों जब हम इस पर चर्चा करते रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे कि इस तरह से फल खाओ, तो लोगों ने कहा अरे हम तो बरसों से खाते हैं, हम तो रात को ही समय मिलता है तो हम रात में खाते हैं, आप कह रहे हो कि सुबह को खाओ। आप खाते हो, खाते आ रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि अगर मुझे एसिडिटी बनी है, गैस बनी है, तो क्यों बनी है। आप फलों को दोष नहीं दोगे, क्योंकि फल तो फल है, निर्मल है आपकी निगाह में। आप तो किसी और बात को सोचोगे कि पता नहीं क्यों मुझे गैस बन रही है, पता नहीं क्यों मेरे सीने में जलन हो रही है, ऊपर से जो है वो खाना ऐसा लग रहा है कि ऊपर चढ़ा आ रहा है, पेट में अफारा हो रहा है। तो आपने क्योंकि सोचा ही नहीं। दूध, दही, भोज्य पदार्थ, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी, कुछ भी किसी प्रकार का यदि आपने नाश्ता या जो भोजन किया है, तो उसके साथ में आप फलों को बिल्कुल न खाएं। हमेशा स्मरण रखें और आप प्रयोग करके देखें। ठीक है, आपको नहीं महसूस हुआ कि कोई आपने फल खाया रात में या दोपहर बाद फल खाया तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई होगी। थोड़ा थोड़ा खाने से नहीं पता लगता है, लेकिन फायदा भी नहीं आपको मिला, ये निश्चित बात है। मानसिक रूप से आपको भले ही कुछ ऐसा लग जाए कि उससे मैंने फल खाए हैं तो मेरे अंदर ताकत ऊर्जा आएगी, उसके विटामिन मिनरल्स मुझको मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, वो नुकसान ही करेंगे। आप जो पद्धति में बता रहा हूं, तरीका मैं बता रहा हूं कि आप प्रातः काल से दोपहर तक 12 बजे तक फल खाइए, केवल फल खाइए, और 3-4 प्रकार के फलों को मिलाकर खाइए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसमें किसी भी प्रकार का नमक, किसी भी प्रकार का मसाला, किसी भी प्रकार का नींबू चटनी आदि न लगाएं। प्राकृतिक तरीके से जो पका हुआ फल है, हाँ पका हुआ होना चाहिए, कच्चा फल नहीं होना चाहिए। कच्चे फल को पचाने में थोड़ा पेट को मशक्कत करनी पड़ती है, तो जिन भाई बहनों का पाचन ठीक नहीं रहता है उनके पेट में ऐंठन आदि हो सकती है। फिर वो दोष देंगे कि आपने तो हमें खाली पेट फल खाने को कहा और हमने खाली पेट खाए तो हमें पेट में ऐंठन होने लगी, दर्द होने लगा। तो भाइयों ध्यान रखिएगा कि पके हुए हम फल खाएं, केला खाएं तो पका हुआ खाएं, अमरूद खाएं तो पका हुआ खाएं। बहुत लोग हरा हरा अमरूद खाते हैं, वो नहीं चलेगा, पका हुआ खाइए, बीज निकाल दीजिए। किसी भी प्रकार के यदि बीज हैं फल में तो उनको आप निकाल दीजिए। आप पके हुए फल खाइए, प्रातः काल खाइए, 12 बजे तक खाइए।
कम से कम 600-700 ग्राम फल खाइए और आप ये 5 दिन करके देखिए। मान लीजिए आज आप फल लेके आई, 100-150 रुपए के फल ले आइए आप। अरे आप दवाई के लिए 200, 250, 300, 400, 500, 1000 रुपए खर्च कर देते हैं। अगर आपको बीमारी के लिए किसी चिकित्सक के पास जाना है तो 200 से रुपए लेके 1000 रुपए तक का पर्चा बनवाते हैं। फिर जो टेस्ट डॉक्टर ने बताया कि ये टेस्ट करने, ब्लड टेस्ट करना है, एक्सरे कराना है, जो भी करना है, तो वो आप टेस्ट करवाते हैं। फिर आप उनको जो आपको दवाइयों का पर्चा लिख के दिया गया तो भारी भरकम वो पर्चा आप दवाइयों का बनवाते हैं और उसका बिल 700-800, 500-700 लेके 1000, 1500, 2000 का बैठता है। तो यदि आप एक दिन की दवा का खर्चा जोड़ें तो अमूमन हार्ट आदि की जो दवाएं चल रही होती हैं, बीपी वगैरह की दवाएं चल रही हैं, शुगर आदि की दवाएं चल रही हैं, और साथ में मिनरल्स और विटामिन्स की आपको कमजोरी है, तो आपने एक डॉक्टर से कहा कि मुझे अच्छा सा कोई टॉनिक लिख दीजिए, कोई अच्छा सा कैप्सूल बता दीजिए जिसको मैं खाकर और थोड़ा एनर्जी महसूस करूं। तो डॉक्टर ने एक आपको महंगा वाला एक कोई कैप्सूल और कोई गोली लिख दी है, तो वो 17-18 रुपए की आ रही। तो कुल मिला के यदि आप दवाओं को देखें तो अच्छा खासा बिल बनता है। और फलों को अगर आप 50, 60, 70, 80 रुपए का अकेले खा लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आप खर्चा कर रहे हैं। नहीं मित्रों, ये भ्रम है। और खर्चा अगर हो भी रहा है तो कर लीजिए। किसके लिए कर रहे हैं आप? अपने स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य है तो आनंद है। स्वास्थ्य है तो आप कहीं भी आइए जाइए आपको अच्छा महसूस होगा। और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो खाने पीने से लेके भोग विलास कुछ भी आपके लिए अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फलों को इस तरह से खाइए जो आपको भरपूर लाभ दें। तो मैं बात कर रहा था कि आपको किसी भी प्रकार की यदि बीमारी है, आप 3 दिन ये प्रयोग करके देखिए। आप आज जाइए बाजार और 150 रुपए के फल ले आइए, 3-4 प्रकार के फल लेके आइए, पके हुए फल। और आपकी आदत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप आदत डाल सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। आपने तमाम और आदतें डाल रखी और चीजें आप खाते पीते हैं, तो फल तो भगवान की प्रकृति की ऐसी देन है कि वो आपको खाना चाहिए। देखिए, तमाम पक्षी फलों पे ही जंगलों में पलते हैं। तमाम पशु जो शाकाहारी हैं वो फल खाकर कितने प्रफुल्लित रहते हैं, कितने शक्तिशाली हैं। हाथी आदि जैसे जीव केवल शाकाहार पर रहते हैं तो क्या है, वही खाते हैं। आप प्रयोग कीजिए, आप 3 दिन प्रयोग करके देख लीजिए। आपको भूख लगने लगेगी, आपका पेट साफ होने लगेगा और एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा। आपकी आंतों में जो बरसों से मल जमा चिपका है वो बाहर आने लगेगा। शरीर में एकदम प्रफुल्लता, आनंद और हल्कापन महसूस होने लगेगा। तो मित्रों, इस बात से न चूकिए। आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, इस प्रयोग को करके देख लीजिए। अगर आपको समझ में ना आए तो रोक दीजिएगा। हाँ, इसमें कोई बना बिगड़ा नहीं है, फल ही तो खाने हैं, जहर नहीं खाना है। आपको तो दवाओं में और तमाम चीज़ों में, शराब आदि में क्या जहर मिल रहा है, लिखा होता है कि जो है वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। गुटखा आदि, सिगरेट आदि वो आदमी धड़ल्ले से सेवन कर लेता है। तो आप फल खाने से अपने को विरत न कीजिए। और कृपया फल यदि खाइए तो दोपहर 12 बजे तक खाइए, और वो भी बगैर किसी कॉम्बिनेशन के। फलों का कॉम्बिनेशन मिलाइए, फलों में फल मिलाइए। कितने भी प्रकार के फल आपको खाने हो खा लीजिए, 5, 6, 7 प्रकार के फल मिला लीजिए। उसमें कोई चटनी, कोई नींबू, कोई साल्ट, कोई शर्करा कुछ नहीं मिलाना है। पानी साथ में नहीं पीना है, साथ में कुछ भोजन आदि नहीं लेना है। तो धन्यवाद मित्रों, मैं आपसे अगली वीडियो में शीघ्र मिलूंगा। सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी के माध्यम से मैं आपसे संपर्क कर रहा था। जो भाई बहन पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद।